मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी कि जमीनी विवादों का संतुष्टिपरक त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं दिखना चाहिए। साथ ही अगर कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश बुधवार सुबह गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में कई महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में फरियाद लेकर पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने पुलिस से जुड़ी शिकायतों को भी पुलिस अधिकारियों और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया कि ससमय गुणवत्तापूर्ण समाधान कराएं। गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, फिलहाल आज गोरखपुर में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए जनता दर्शन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे खास तो ये रहा कि एक जो फरियादी पहुंचे थे जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उनको आर्थिक मदद चाहिए थी और तत्काल मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हुए खुद उन्होंने 2 लाख रुपए का उस पीड़ित व्यक्ति जो मरीज है उसको चेक दिया और कहा कि आप इलाज कराइए, आपको पैसे की कमी से इलाज में कहीं बाधा नहीं होगी, आप अपना इलाज कराइए। और उन्होंने सब अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना रुके, इसलिए जो भी इलाज कराने वाले व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं या कमजोर हैं, ऐसे लोगों को जिला प्रशासन भी चिन्हित करे और आर्थिक मदद कराए। जी, इसके साथ कई ऐसी महिलाएं भी थी जो अलग अलग फरियाद लेकर पहुंची। अधिकारियों को किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं सीएम द्वारा? देखिए, बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर के साथ ही अन्य जनपदों से फरियादी गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचते हैं। इसके साथ ही बिहार से भी फरियादी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गोरखपुर पहुंचते हैं, तो उनको पूरी तरीके से ये विश्वास होता है कि उनकी फरियाद कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। हालांकि महिलाओं की संख्या इन फरियादियों में ज्यादा रहती है। ज्यादातर घरेलू मामले ज्यादा आज सामने आए हैं, जैसे घरेलू हिंसा, मारपीट या मकान खाली करने को लेकर मकान जमीन का विवाद, तो ऐसे मामले ज्यादा थे। इसका निस्तारण उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप समय रहते इन सब का निस्तारण कर दे ताकि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति को न्याय मिलने में देर ना हो, समय से उन्हें न्याय मिले और शासन की जो भी मंशा है उसको पूरी तरीके से आम लोगों को फायदा पहुंचे। जी गोविंद, फिलहाल आज के जनता दर्शन में कुल कितनी समस्याएं रही और कितने का निपटारा मौके पर किया गया? देखिए, लगभग आज 500 से अधिक फरियादी पहुंचे थे। हालांकि बारी बारी से उन्होंने सभी फरियादियों के पास जाकर सबकी फरियाद सुनी और उसके निस्तारण की जो बात करें तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। अधिकारी उसको ले लेते हैं और उसको 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरीके से निस्तारण करके फिर उनको बताना पड़ता है, एक तरफ से फीडबैक देना पड़ता है। तो अधिकारी 2 से 3 दिन में जो भी मामले जनता दर्शन में आते हैं उसका निस्तारण कर देते हैं। ऐसे में जो भी फरियाद आ रहा है उसको माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण भी इस बार हो जाएगा। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर थे। पहले दिन उन्होंने बनटांगिया जाकर जो मुसहर समाज के लोग हैं उनके साथ दीपावली मनाई और अगले दिन फिर जनता दर्शन हुआ। आज वो दूसरी बार जनता दर्शन गोरखपुर में लगा है। इस 3 दिवसीय दौरे में 2 बार जनता दर्शन का कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों की संख्या में फरियादी पहुंचे थे और उनका फरियाद सुन के उन्होंने अधिकारियों को इसके निस्तारण का निर्देश भी दिया। जी ठीक है गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।